जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, ये एक आंटी जी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू। आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो वो सत्संग मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आप लोगों के सामने उस सत्संग को पेश करूंगी। तो संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है ये, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। आंटी जी लिखती हैं कि 2022 में वो गुरुजी महाराज से जुड़ी थी और 2022 में पहली बार बड़े मंदिर दर्शन करने गई और वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। और संगत जी, जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तब वहाँ मंत्र जाप चल रहा था, जिसको सुनकर मन को सुकून मिल रहा था। और लंगर प्रसाद करते हुए ही मेरे मन में ख्याल आया कि अगली बार मुझे गुरुजी मेरे बेटे के साथ बुलाएं। संगत जी, उस वक्त मेरी एक बेटी थी बस। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की और उन्होंने उसी महीने में ही मुझे गुड न्यूज़ दी। मैंने कंसीव कर लिया और उन्होंने मुझे बेटे से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर कुछ टाइम बाद जब मेरा बेटा 1.5 साल का हुआ, वह बहुत बीमार हो गया। बहुत तेज बुखार फीवर हो गया उसे। हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने उसके पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा। गुरुजी की कृपा से 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर 15-20 दिन के बाद उसने अपने फेस पर चाय गिरा ली। उसका पूरा फेस रेड हो गया। तब मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसके फेस पर लगाया, मेडिसिन लगाई और गुरुजी से अरदास की कि उसके फेस पर कोई निशान ना आए। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से उसका फेस बिल्कुल क्लीन है, कोई निशान नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें पल पल ब्लेस करते रहते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी मुझे 7777777 नंबर से ब्लेस करते हैं, कभी तितली के रूप में आकर ब्लेस करते हैं। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहना। मेरा आज का सत्संग मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने मुझे भेजा था। संगत जी, अब हम सुनेंगे दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। जो भी बोलूं आप बुलवाइए, जो जो चीज़ें हुई हैं। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने की अनुमति दीजिए गुरु जी महाराज, करवा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग तो कल तो गुरु जी महाराज ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। मेरे बेटे के ऊपर से छोटा सा शुक्राना सत्संग है। 3-4 दिन से मेरे बेटा बात नहीं कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा पा रहा था और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। अक्षय तृतीया के दिन ही घर में कुछ सामान आया था बाहर से, घर के लोगों ने भेजा था, तो तभी घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू हो गई थी। तो गुरु जी के मैसेज थे, जो भी है खाना पीना नहीं, अब मैंने जो चीज़ नहीं खा सकती थी वो तो अलग रखी हुई हैं, लेकिन बता दिए थे कि करने वाले परेशान करने वाले छोड़ नहीं रहे, वो रुकेंगे नहीं। पर तू घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूँ। 4-5 नज़र लगी है तेरे बेटे को,
सारी चीज़ों को कितने सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवाए गुरुजी महाराज ने। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, लाख लाख शुक्राना है गुरुजी ने। बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवाए मुझसे, बहुत सारे शुक्राना सत्संग सुनवाए जिसमें बेटे के ऊपर से ही थे, और वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी थी। तू घबरा मत, तू चिंता मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग थे संगत जी। अभी मैंने बेटे को फ़ोन लगाया और गुरुजी से बोली, गुरुजी प्लीज़ अब तो बात करा देना। जब भी ना संगत जी बेटा फ़ोन नहीं उठाता है, बात नहीं हो पाती, जवाब नहीं देता है, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मालूम है गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है उसके हाल चाल कैसे क्या है, कुछ गलत तो नहीं हो गुरुजी के होते हुए, कुछ गलत तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक माँ है ना, तो माँ अपने आवाज़ सुनने के बाद मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, सही सही सलामत है। हालाँकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स फुल टाइम है, गुरुजी के सुबह इतने प्यारे-प्यारे मैसेज रहते हैं ना कि दिल तो गदगद हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, मन झूम उठता है। गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। मैं किस ढंग से आपका शुक्राना अदा करूँ गुरुजी? आपने मेरे बच्चे की बहुत तकलीफ़ें, बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और उसको बहुत सही रास्ते पर ला रहे हैं आप, और बहुत प्यारा बच्चा बना दिया उसको आपने। और आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहेंगी, आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत अच्छे शुक्राना सत्संग सुनवाए संगत जी। गुरुजी ने भी दो, उसमें था कि बेटा मेरा कहना सुन रहा है, और अ, उसके लिए रिश्ता भी मैं ढूँढूँगा। और किसी ने कुछ बोला तो वो मेरे लिए खड़ा है कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं बोलना। इतना अच्छा लग रहा था ना वो शुक्राना सुन के, गुरुजी ये सब ब्लेसिंग्स मुझे देना चाहते हैं, और गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना है गुरुजी, आपका लाख-लाख शुक्राना है। और बेटे से बात भी करा दी। कल तक ये तो शुक्राना सत्संग सुन उसकी नज़र लगी है, ये उतर जाएगी। और सही में संगत जी फ़र्क पड़ता है। हम जैसे शुक्राना सत्संग जिस बात के लिए आते हैं, जिस भी चीज़ के लिए सत्संग आते हैं, वो सुनने से फ़र्क पड़ता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि वो जो भी सत्संग हमारे सामने आते हैं तो वो कुछ भी है, ऐसा नहीं है संगत जी। उसका इफ़ेक्ट 100% होता है, वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो कष्ट हमारा कटता है। इसी के लिए आज मैंने ये शुक्राना सत्संग किया है गुरुजी महाराज। आज सैटरडे है, आपने टाइम तो बहुत दिया पर मुझे काम बहुत सारे थे, तो उतना टाइम नहीं निकाल पाई। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। आज छोटा-सा शुक्राना सत्संग है, अगर आपने दोपहर में टाइम दिया, तो मैं दोबारा वो शुक्राना सत्संग फिर से करूँगी गुरुजी। आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे, बहुत पीड़ा हर ली गुरुजी आपने, बहुत। लेकिन आपका मैसेज आ रहा है गुरुजी, मैं तेरे घर के लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैं तेरे घर नहीं आऊँगा दोबारा गुरुजी। आपकी ये बेटी ना आपके बगैर ना रह पाएगी। जो भी गलती हुई है मैं अपने परिवार वालों से, अपने हस्बैंड की तरफ से ख़ास तौर से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने खुद मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ श्री माता जी, गुरुजी। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा करो। मैं आपकी परीक्षा में पास नहीं हो पा रही हूँ। आप बार-बार बोल रहे हैं अमृत वेला संभाल में नहीं कर पा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने पितरों के लिए बताए थे, वो सब नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगी। आप करवा लीजिए गुरुजी, आप करवा के लीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी ऐसा मत करना गुरुजी। आपकी बेटी आपके बगैर, श्री माता जी के बगैर ना रह पाएगी। इतने दूर के सफ़र में आपने मेरा साथ दिया है, तो अब आप कैसे मेरा साथ छोड़ेंगे गुरुजी? आप इतना प्रेम देते और एक बात भी ऐसी बोल देते ना, तो हम बच्चियों का मन घबरा जाता है, क्योंकि हमारा आपके अलावा कोई नहीं है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी ऐसा मत करना गुरुजी। आपने बोला है तेरा हाथ छोड़ेगी भी ना तो मैं पकड़े रहूँगा। फिर ऐसे मैसेज क्यों आते गुरुजी? मैं घबरा जाती हूँ गुरुजी। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी इस जन्म में, क्या कभी भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। जो प्यार आपने बरसाया है ना इस बेटी पे, जितना सुकून, इतना शांति महसूस करती हूँ ना, इतनी खुशी, इतने पीस, ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ गुरुजी। सब कुछ मिल गया है गुरुजी, आप मिल गए तो अब मत करना गुरुजी। मुझसे जो भी गलतियाँ मेरे परिवार वालों से हुई, उन सब के लिए मैं बार-बार आपके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ श्री माता जी। भोले भंडारी, बोले शिव शंकर, माता पार्वती, माँ दुर्गा जी, माँ काली,
श्री गणेश जी, संकट मोचन महावीर, आप सभी देवी देवताओं से, सारे विश्व की ब्रह्मांड की पूरी शक्तियों से मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सब ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत हर पल मेरी मदद की, हर क्षण मेरे साथ रहे, उतनी ही मेरी परीक्षा ली गई है। आपने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा है, लेकिन उतनी ही खुशी, उतनी शांति, और मेरे कष्ट इतने माड़े थे, उसके बाद में भी आपने मेरा हाथ थामा, इतने कष्टों को अपने ऊपर लिया, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण, हर पल आप मेरे साथ रहे थे। सहयोग में भी हर क्षण, हर पल आप मेरे साथ में थे गुरुजी। मैं सबको सब कुछ बता देती हूँ, बार-बार आपके यूनिवर्स मैसेज आते थे कि नहीं बेटा, बोले शिव शंकर भगवान के रूप में आप सामने आते थे कि नहीं, जब तक तुम पूरा सफल नहीं हो जाते वो काम किसी को नहीं बताना है गुरुजी। बार-बार वही गलती मत करना, बार-बार ये हाथ पकड़-पकड़ के एक-एक चीज़, हर हर क्षण, हर पल आपने मेरे को अपने में मौजूदगी बताई कि मैं तेरे अंग-संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है? गुरुजी प्लीज़ ऐसी कृपा बनाए रखना। जो भी कुछ भूल-चूक गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। सुबह उठने की कोशिश बहुत करती हूँ, नींद भी खुल जाती है, लेकिन आँखें इतनी भारी और ऐसा दर्द होता है कि ऐसा लगता है नहीं थोड़ा और सो लो गुरुजी, इस परेशानी से बाहर निकालिए। आप बोलते भले बैठ जा, चिंतन कर, कुछ मत कर, मन में ही जाप कर, लेकिन मैं वो भी बैठ नहीं पा रही हूँ गुरुजी, सो जाती हूँ फिर से। प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा करो गुरुजी, और मेरी अरदास करो, आप करवा के लो अमृत वेला गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। आज बेटे से बात करा दी है, मन बहुत खुश हो गया, वो अच्छा है, वो स्वस्थ है, आपकी ब्लेसिंग से वो उसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो ऐप बना रहा है गुरुजी। उसके ऐप बनाने में जो भी कठिनाई आ रही है, उसके दिमाग को फोकस करना गुरुजी, आप ही करवा रहे हो ये। बहुत परेशान हो चुका था गुरुजी, उसको डिप्रेशन से बाहर आपने निकाला है गुरुजी। बहुत प्यारा बच्चा है गुरुजी, बहुत मन का सच्चा है, ये मुझे भी मालूम है, आपने भी बताया गुरुजी। बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। 2-3 दिन से बात नहीं हुई थी, बड़ी बेचैन थी, पर वो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, बेटी से बात हुई थी उसकी, लेकिन जब तक मेरे से बात नहीं होती ना गुरुजी, तो एक माँ है ना, माँ का मन नहीं मानता है। क्योंकि बहुत सारी परेशानी से वो बच्चा बाहर निकला है, जिसे आपने निकाले हो गुरुजी। आपने बहुत प्यारा बच्चा दिया है मुझे, उसका शुक्राना है, दोनों बच्चे बड़े प्यारे दिए, उसका शुक्राना है। यहाँ तक के सफ़र में आप हर क्षण, हर पल मेरे साथ रहे, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कर सकती हूँ। पर कौन-सी चीज़ है जो मुझे रोकती है गुरुजी? थोड़ी-सी तबीयत ठीक होती है और फिर से आलस आने लगता है गुरुजी। कुछ ना कुछ घर में आ जाता है बाहर से। आपको मालूम है कौन कहाँ से क्या भेजता है, क्या करता है, सब आपको मालूम है गुरुजी। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकालो गुरुजी। आप ही बताओ, आप ही रोको, आपके होते हुए कैसे सब कुछ हो सकता है गुरुजी? कृपा करो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आज के छोटे से शुक्राना सत्संग का आपका लाख-लाख बार शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। ऐसा मैसेज मेरे को सत्संग मत सुनाना, मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुजी। बहुत तकलीफ झेल ली है, अब आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। आप गुस्सा होके मत जाना गुरुजी, ये नादान बच्ची है, छोटी-सी है। जैसे उँगली पकड़े अभी तक आपने, अब भी बड़ी नहीं हुई, आपकी बच्ची छोटी सी है गुरुजी। इस छोटी सी बिटिया को अपनी गोद में ही रखना गुरुजी, अपने चरणों में रखना, अपने दिल में रखना गुरुजी, हमें दूर मत करना गुरुजी। मैं ना रह पाऊँगी आपके बगैर गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हुई मेरे परिवार वालों से, उन सबके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बार-बार आपके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करें गुरुजी। जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी उन सबको मैंने क्षमा कर दी, उन सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ गुरुजी। मेरे दिल में उनके प्रति कभी नफ़रत थी ही नहीं गुरुजी। गुस्सा ज़रूर आता है मन में कि कैसे करते हैं लोग ऐसा काम, लेकिन मैंने क्षमा कर दिया है गुरुजी। कृपा करके मुझे क्षमा करें प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लख-लख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना, हर एक पल का, हर एक चीज़ का, हर एक क्षण का, हर एक लम्हे का शुक्राना है। हर बात का शुक्राना है। शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना है। शुक्राना सत्संग सुनवाने का शुक्राना है। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना है, हर एक बात का शुक्राना है। जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।
जो भी गलती हुई होगी हुई, गुरु जी महाराज संगत जी कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। आंटी जी को भी शुक्राना है जो आप मेरे सत्संग को इतने प्यार से रोज शुक्राना सत्संग रोज का रोज डाल देते हो, उसका भी शुक्राना है गुरु जी। आंटी को पूरी तरह से पूरी संगत जी को ब्लेस करिए गुरु जी, सबको क्षमा करिए गुरु जी, सब पे कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग दूसरी आंटी जी का। ये सत्संग भी आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी का शुक्राना सत्संग महामंत्र की जाप से हम शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहे थे संगत जी, वीरवार के दिन था, ये जो वीरवार भाई बीता है 2 दिन पहले, तो गुरुजी कह रहे थे, मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैंने बोला गुरुजी इतना घर में परेशानी आ रहा, ऐसा क्यों? मतलब कभी परेशानी हम हो रहे, कभी बच्चे परेशान रहे, वो कभी बेटी को सूजन भी। गुरुजी बेटी को सूजन पैर में क्यों हो रहा गुरुपा? उसका संकट काट दो गुरुपा, जो भी होगा कोई उपाय बताओ मेरे गुरुपा, उपाय बताओ गुरुपा, उसका बहुत दर्द हो रहा है। तो गुरुजी ने टेलीपैथी द्वारा मैसेज दिए थे कि पुत्र तेरे बेटी के ऊपर संकट है, जो भी है मैं काट रहा हूँ उसका, काट के मतलब जो संकट 2-4 साल लगेगा वो मैं 1 महीने में काट के उसका लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, हमेशा के लिए अच्छा उसका हेल्थ ब्लेस करूँगा, कर रहा हूँ, मतलब हमेशा उसको अच्छा ही बनाऊंगी लाइफ। संगत जी गुरुजी ने बोले थे, कह रहे गुरुजी बोले ये उपाय पुत्र तू ये उपाय कर, तो सारी मतलब समस्या समाधान हो जाएगा, सारी समस्या ठीक हो जाएगी, तेरे और तेरे बच्चों को लाइफ बहुत अच्छी मैं बना दूंगा। मैं बोले शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये लाइफ अच्छी बनाने के लिए। तो संगत जी गुरुजी बोल रहे वीरवार के दिन तू 3 काम कर पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरा। तो संगत जी मैंने गुरुजी ये बोले थे वीरवार के दिन गुड़ के रोटी 2 बना के और घी लगा के गौ माता को खिलाना था, खिलाना है, सॉरी संगत जी। और गुरुजी ये बोले थे साबुत चावल के दाना, मतलब 40 दाना चावल और 78 दाना ये लाल उरुद नहीं होता संगत जी, लाल उरुद 78 दाना और 1 नींबू लेके, मतलब कहीं भी मिट्टी के अंदर उसको मतलब मिला के, मतलब खन के मिट्टी के अंदर खन के गाड़ दो। उसको बोलो कि जो काम आपके नहीं बन रहा है, जो सारे काम रुके हुए हैं संगत जी, गुरुजी बोलते थे तो पुत्र ये 3 काम तो कर। वो नींबू वो 78 दाना, मतलब 78 दाना उरुद साबुत और 40 दाना चावल साबुत लेके मिट्टी के नीचे दबा के वो ऊपर से नींबू निचोड़ दियो, बोल दियो हे शत्रु मेरे जाने अनजाने जो गलती हो, गलती को क्षमा करना, हाथ जोड़ के माफी मांगना कि गलती को हमारे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हूँ। हमारे बच्चे को, हमारे पति को लाइफ अच्छी कर दो, मतलब तरक्की करें, आगे बढ़ने दो, उनको तरक्की करने दो, कमाने खाने के आप आशीर्वाद दो, खुश होकर उनको आशीर्वाद दो। हम आपसे हाथ जोड़ के गलती मान रहा हूँ, उनको ठीक कर दो, उनको आगे बढ़ने दो, आप भी आशीर्वाद दो, हमें क्षमा करिएगा। हम मतलब हमारे से जो गलती
जान अनजान में भूल में जो भी गलती हुआ होगा हमें माफ कर देना। हे शत्रु महाराज, जो भी हो हमें नहीं पता, हम नादान बच्चे हैं, छोटे हैं, हमें हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें माफ कर देना। हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ने दो। शत्रु महाराज, जो भी आप खुश रहो, आप भी खुश करो, हमारी लाइफ अच्छी जीने दो, हमें तरक्की दिलाओ। तो हमारे गुरुजी महाराज यही उपाय बोले थे। हमने ये 3 उपाय हमने किया। एक गौ माता की रोटी खिलाया बना के, और ये नींबू मतलब ये एक उपाय मैंने किया चावल का, उड़द का, और ये उपाय मैंने कर दिया। गुरुजी ने खुद ही करवाया हाथ पकड़ के। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, ये उपाय करवाने के लिए आपने करवाया मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज बोले थे संगत जी, 4 लौंग, 1 कपूर, शाम के टाइम जो जला के, और अलग से 4 लौंग 1 कपूर, इसको जला के हर घर में धुआं दे। दे दे पुत्र, तेरे घर में बरकत भी आएगी और तरक्की में कोई कमी नहीं, मतलब कोई भी नजर नहीं लगा पाएगा, तरक्की खूब होगा। और शिव चालीसा के पाठ करना, बस मंत्र जाप करना। गुरुजी हमारे संगत जी यही बताए थे उपाय। और शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये उपाय आपने करवाया और हमने किया, आप हाथ पकड़ के करवा देना। मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी आप ये उपाय करा देना, हमको नहीं आता, हमें भूल भी जाएगा और कोई रोक टोक न पाए, ताकि रास्ते में नहीं मिले कोई। संगत जी हमारे गुरुजी ने ऐसे वैसे करवाया, जैसे मतलब मैंने अरदास लगाई थी, हमारे गुरुजी ऐसे करवाए शाम के टाइम। तो मैंने 4 लौंग और 1 कपूर जला के शाम के टाइम मैंने मतलब कमरे में पूरा उसका धुआं, वो गुरुजी कहें जितना धुआं हर कमरे भर में देना, चारों कोने में और किचन में देना, घर में बरकत बरकत होगी। जो बरकत नहीं, और तुम्हारे जो नज़र लगता है किसी को आगे तरक्की होने में नज़र लग जाता है, वो सब कुछ भस मतलब मैं कर दूंगा, राख हो जाएगा वो। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये उपाय बताने के लिए आपके लख लख बारी दिल के गहराइयों से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। ये उपाय आपने बताया मुझे। गुरुजी हमारे जब से लाइफ में आए हैं ना संगत जी, हमारे लाइफ इतना चेंजेस हुआ संगत जी, इतना हमारे माँ बाप भी नहीं बताएंगे जितना हमारे गुरुजी हर बुराइयों से, हर कष्ट से हमें बचाते हैं। और हमारे कष्ट अंत करने के लिए गुरुजी हमें उपाय बताते हैं कि कितना हमारे गुरु का ख्याल करते हैं अपने संगत के लिए। और कितना संकट है, हर संकट गुरुजी खुद 100% ले लेते हैं अपने ऊपर, 10% हमें देते हैं और गुरुजी खुद खड़ा होकर करवाते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, हमारे माँ बाप भी नहीं इतना जानेंगे जितना हमारे गुरु हमारे बारे में जानते हैं, और जितना हर कष्ट हमें बचाते हैं। और हमारा कष्ट एक एक उपाय बता के संगत जी हमारे गुरुजी करवाते हैं उपाय, और हमें बचाते हैं, हमारे बच्चों को रात दिन ब्लेस करते हैं हमारे गुरु का। ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन इतना हमें मिलता है कि जोड़ा जोड़ा चील का दर्शन, सुबह सुबह उठती हूँ, बालकोनी में जाती हूँ, उड़ते हुआ चील का दर्शन गुरुजी देते हैं। मैं तो पहले कुछ नहीं समझती थी संगत जी, पर मेरे गुरुजी का फिर मैसेज आया, पुत्र जो मैं ब्लेसिंग्स तुझे देता हूँ ना, वो चीज तू समझा कर, समझने की कोशिश कर और फील करा कर, ये चीज हम क्या तुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमें नहीं पता था। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, हमारे गलती को क्षमा कर दो। अब जब गुरुजी ने बोला तब मुझे अंदर फील हुआ, एक आंटी के द्वारा सत्संग मतलब आया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरुजी ने दर्शन दिलाते करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब हमें भी आया है संगत जी, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें पापी इंसान को क्या पता था।
हमें जो भी नहीं पता होता, जो नहीं हम सीखे हैं, वो हमारे जीवन में गुरुजी हमें सिखाते हैं और फ़ील कराते हैं। हमें सब कुछ चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं। जो नहीं हमें आता, वो गुरुजी उसका आंसर भी बताते हैं हमें जानने के लिए, समझाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इतना बड़ा गुरुजी ने हमारे इतना कुल करवाए, हमारे अच्छा जीवन के जीने के लिए हमारे गुरुजी महाराज आए हुए हैं। जब से हमारे लाइफ में ना, तो हर एक नई नई गुरुजी हमारे लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं। हमें कितना खुश हम नसीब वाले हैं संगत जी, जो हमारे गुरुजी इतना हमें सिखाते हैं और हर पल हर वक्त हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारा कष्ट काटते रहते हैं। हमें हर एक लाइन से हमें नहीं पे किस तरह हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं हर एक तरफ से। बाहर निकलती हूँ ना संगत जी, कहीं ओम के दर्शन, गाड़ियों पे कि कृपा सेवन, कृपी से सॉरी का क्या बोलते हैं संगत, सॉरी संगत जी, साथ की ब्लेसिंग। और देखो कहीं उधर टेम्पू में, ऑटो में जो रहता है, उसमें देखो नाग देवता बने होते हैं, उनका भी डमरू भोले बाबा के स्वरूप लगे होते हैं कि जय गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं हमारे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके लख लख बारी शुक्राना, दिल के गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, जो मैं रोटी लेके गई थी, मैं मतलब कई बार मैंने रोटी लेके गई थी। आजकल पता है संगत जी, दिल्ली में मतलब गौ माता रोटी खाना खा खा के भोर हो गई हैं। तो मैंने गुरुजी वो बताए थे ना, परिवार के 2 रोटी मतलब गुड़ वाली बना के गौ माता को खिलाना होगा। तो संगत जी मैंने बोला गुरुजी रोटी तो गौ माता खाती नहीं है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी अरदास लगा के गई थी। मैंने कहा गुरुजी आप खिला देना प्लीज पापा, मैं बनाऊंगी, आप साथ में रह के खिलाना, अपने हाथ से खिलाना गुरु पर, क्योंकि गौ माता लोग ना खाना खा खा के बोर हो गई हैं, रोटी वो खाती ही नहीं है। तो मैंने बना के मतलब सुबह के टाइम तो नहीं संगत जी, मैंने शाम के टाइम सारी चीज़ें गुरुजी ने इकट्ठा करवाया उपाय। तो मैंने रोटी बना के गुरुजी अरदास लगा के लेके निकली। मैंने कहा प्लीज पापा गुरुजी आप भी खिलाना। तो संगत जी 3 गाय एक लाइन से खड़ी थी, मैंने लेके गई। मैंने तुरंत इतना दिल मेरा खुश हुआ, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी महाराज, आप गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। तो मैंने लेके गई, दूसरी वाली गाय के खिलाई, काली व्हाइट थी ब्लैक थी, उसने खाई नहीं, सूंघ के छोड़ दी। दूसरी वाली गाय बैठी थी गौ माता, उनको लेके गई, मैंने खिलाई, वो भी नहीं खाई, सूंघ के छोड़ दी। भाई 2 गाय तो नहीं खाई गौ माता। तीसरी वाली गौ माता लेके गई ना संगत जी, तो वो उनको छोटे छोटे बच्चे थे 2, तो वो गौ माता अपने बच्चों को प्यार कर रही थी, मैंने लेके गई तो गौ माता भी नहीं खाई। तो उनकी 2 मतलब गुड़ की रोटी बनाई थी ना संगत जी, तो उनके दोनों छोटे-छोटे बच्चे दोनों एक-एक रोटी मैंने खिलाई, फटाफट दोनों खा ली। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हमारे देखो छोटे-छोटे बच्चे गौ माता नहीं खाई, गौ माता को बच्चे की हमारे गुरुजी ने खिलाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे गुरुजी ऐसे हैं संगत जी। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें मतलब हमारे मतलब हम मैं अगर सोचती हूँ ना मेरे लिए बहुत बड़ा होता है, पर हम जब गुरुजी का नाम लेके करते हैं ना, कुछ भी नहीं होता, फटाफट सारे काम चुटकी भर में हमारे गुरु महाराज ने करवाते हैं। तो हम तो कर ही नहीं पाएँगे, हमें पता ही नहीं है संगत जी, कैसे क्या करना है। पर हमारे गुरु महाराज, बस उनको लख-लख बारी शुक्राना। इतने चीज़ें ने हमारे गुरुजी ने हमारे लाइफ में करवा दिए कि सारा कष्ट हमारे गुरुजी ने काट दिए हैं। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था हमारे गुरुजी का। बस गुरुजी सबको बहुत-बहुत सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत को हमारे गुरु पर ऐसे आशीर्वाद दें, ऐसे उपाय बता-बता के, करवा-करवा के हमारे सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत को नई हेल्थ ब्लेस करें। और हमारे ये आंटी को, जो हमारे संगत परिवार को बीच में सत्संग भी शेयर करती हैं, इनको भी गुरुजी ने हमारे बहुत-बहुत ब्लेस करें। इनको भी बहुत अच्छा हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। इनके बच्चों को बहुत-बहुत लंबी आयु दें गुरुजी हमारे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के महामंत्र जाप से यही हम अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।